अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पर आज निकिया पूरा साफ़ सफाई का दिन है, थोड़ा बाहर भी जाने का है, हम लोगों को भंडारा जाने वाले हैं। और इसके मतलब हमारे सेठ जी आए हुए थे तो उन्होंने बोले कि लाओ घर की साफ़ सफाई तो हो चुकी है, मैं बाहर की कर देता हूँ। तो ये हींग कैसा लगता है? ऐसा हींग, ये हींग और डिगामाली काम में नहीं आता कि बच्चों के लिए जब दांत निकलते हैं तब। डिगामाली का रखा ये गोंद है। ये गोंद है क्या? हाँ गोंद है, ये गोंद। हाँ मकोड़े खा रहे हैं इनको, गोंद को। लकड़ी आती है ना डिकामाली की, अहरार के लिए लेके आते थे वो, जो बेचने वाले आते हैं उनके पास से। बच्चों को दांत निकलते हैं ना, तो दांत के लिए लगाते हैं कि दांत भारी ना जाए करके डिकामाली का इस्तेमाल होता है। और वो तो हींग है, हींग नहीं, हींग नहीं, गोंद। गोंद है, हाँ गोंद है वो। मतलब कितने काम के होते हैं ना झाड़ भी, झाड़ में ये सारी चीज़ें लगी होती है। और इसमें अच्छे मतलब दूसरे जो छोटे छोटे कीड़े पतंगे वो चीज़ खाते रहते हैं। बहुत लगी है, मतलब वो क्या बोलते हैं इसको, गोंद बहुत सारी है। अब उसको तोड़ दिए, अभी नहीं रहेगी, इधर के झाड़ को भी तोड़ दिए। हाँ बस वो एक ही डंगाल रहने दो उसमें, कि वो खांसी वासी होंगी तो नहीं, क्या फिर काम में आती है। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अहरार भी अभी तक आराम कर रहे हैं और सेठ जी बाहर के जो झाड़ है, कचरा है, हाँ लिली, हाँ निकाल लो, तोड़ लो पूरा ही। तो वो पूरा कचरा साफ कर रहे हैं। और लिली के इतने प्यारे प्यारे फूल तोड़े जा रहे हैं हमारे घर के। मैं बता दूं मिर्ची और बैगन के कौन थे, मतलब यहाँ पर ये थे मिर्ची के, जो आपने तोड़ दिया। अब ये जो है ना, इनको रहने दो, ये वाली जो है ना, ये सब रहने दो। कचरा समझ रहा था उनको। वो भाभी ले जाके लगाने वाले थे कैरी में। क्या था जी? आम की गुठली। ये क्या की? मोगरे की उसको छाट दो पूरे मोगरे की, क्योंकि अभी तो आएंगे ना फूल। और जैसे पिछले बार कर दिए थे वैसे कर दो पूरा उनको। और ये बैगन के झाड़ ये वाली कैरी में, वहाँ नहीं है, उधर है अंदर। कड़ी पत्ते का झाड़ मैंने बाहर लगाई हूँ ना, तो क्या करते हैं पता है, कोई भी आते हैं ना रास्ते से जाने वाले, बिना बताए तोड़ लेते हैं, कड़ी पत्ता लेके चले जाते हैं। वैसे भी झाड़ में अगर फल है तो कोई किसी को देते रहे ना, तो फल में भी बरकत आती है बोलते, इसलिए मैं बोलती नहीं हूँ क्यों तोड़ रहे हो, क्या तोड़ रहे हो करके। रास्ता है, चलते चलते तोड़ लिए, फ्रेश मिल जाता है। ऐसा बाजू वाले भाभी के भी कड़ी पत्ते का झाड़ है, वो भी मतलब कोई भी आया कोई भी लेके जाओ, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं देते, हम नहीं करते हैं करके। तो अब वो झाड़ भी बड़ा हो गया है ना, तो वही बोल रही हूँ उनको थोड़ा सा तोड़ दो करके। उसको पूरा की पूरा तो नहीं छाटते, लेकिन थोड़ा छाट देंगे तो बारिश में कैसा है, फिर बढ़ जाएगी वो सारे झाड़। और अभी नहीं छाटेंगे तो और नहीं, क्या बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, कोई भी चीज़ के झाड़ बारिश में बहुत फैलते हैं। तो अभी यहाँ पर नहीं, क्या चाय तो बनाने रख दी थी मैंने। चाय वगैरह पी करके मुझे थोड़ा सा बाहर जाने का था। मतलब भाभी के साथ मैं जा रही थी भंडारा डॉक्टर के पास में, और कुछ थोड़ा सा सामान भी ख़रीदना था हमको। तो उस वजह से मैंने चाय वगैरह बना करके निकाली और डायरेक्ट मैंने फिर तैयारी करी हूँ जाने की। नाश्ता वगैरह हो चुका था, बट मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि जल्दी गए रहते ना हम लोग भंडारा, तभी हमारा काम हुआ रहता। इस वजह से अगर वीडियो बनाने लग जाती तो फिर मतलब मुझे वक्त पर पहुंचना नहीं होता। तो बस चाय छान ली थी मैंने इसके पापा के लिए और मेरे लिए, और हम लोग भंडारे के लिए निकल चुके थे। तो वहाँ पर हम हॉस्पिटल में पहुँचे, तो हॉस्पिटल में भीड़ थी थोड़ी बहुत। तो थोड़ी देर हम लोगों को वहाँ वेट करना पड़ा। सामान वगैरह मतलब भाभी ने चेकअप वगैरह कराए, और उसके बाद में फिर हम लोग ने क्या मार्केट के लिए निकले थे वापसी आने के लिए। तो वापसी में यहाँ पर पड़ता है ये राजीव गांधी चौक। राजीव गांधी चौक से फिर हम लोग गए थे लाइब्रेरी चौक, यानी कि पूरा घूमते घूमते जितनी थोड़ी बहुत क्लिप्स थी वो क्लिप्स लिए यहाँ पर। और उसके बाद में वहाँ पर एक कड़व का पोहा था, कड़व का पोहा खाए, जो बहुत टेस्टी होता है। जब भी भंडारा जाते हैं तो हम लोग वो पोहा खाते हैं, अच्छा लगता है। मतलब 2 फेरे से खा रहे हैं, 2 या 3 बार खा चुके हैं। तो बस वही टेस्टी वाला पोहा था, पोहा खाए, चाय पिए, और फिर हम लोग आने के लिए निकले वहाँ से। तो लाइब्रेरी के तरफ में निकले, वहाँ बकरों की मंडी लगी हुई थी, यानी कि बकरा ईद के लिए बकरे बिक रहे हैं ना, तो वहाँ पर कैसा थोड़ा कम रेट में हो जाते हैं। और ये तो राजीव गांधी चौक का एरिया है। तो हम लोग जहाँ गए थे ये पोहे का, वहाँ पर राजीव गांधी चौक का था ये वाला।
और फिर लाइब्रेरी चौक में जो थी ना वो बकरों की मंडी लगी हुई थी। तो सामने में बहुत अच्छी बड़ी बड़ी दुकानें थी, यहाँ पर बेकरी थी और क्या क्या चीज़ें से पता नहीं, ज़्यादा हम लोगों ने कैप्चर नहीं किए यहाँ पर क्योंकि वक्त भी हो रहा था और पूरे गड्ढे गड्ढे में पानी भी भरा हुआ था। यहाँ पर बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की, तो उस वजह से फिर नहीं लिए यहाँ का वीडियो। और उसके बाद में फिर ये है यहाँ का जो अपना कौन सा एरिया बोलते हैं, ये पता नहीं कौन सा एरिया आता है तो इधर का तो उतना ध्यान में नहीं रह रहा था हम लोगों के। हाँ, ये जो राजीव गांधी चौक से थोड़ा आगे आओ, वहाँ पर मज़ार शरीफ है तकिया रोड पर, वहाँ का है ये। तो वहाँ पर एक मज़ार भी है और फिर उसके बाद मैंने क्या घड़े वगैरह वालों की दुकानें रहती है वहाँ पर वहाँ दुकान लगी हुई नहीं थी इस बार, वरना होती है हर बार वहाँ पर दुकानें, लेकिन बारिश की वजह से शायद लगी नहीं थी। और जुमे का वो सब एरिया है और पूरा बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन जुम्मे के दिन होने की वजह से वहाँ पर शायद थोड़ा सा ट्रैफिक कम था। और फिर उसके बाद में तो हम लोग आने लगे तो यहाँ पर थोड़ी बहुत सब्जियों की दुकानें भी थी और वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा क्योंकि बाजू में बहुत शोर हो रहा था, तो उस वजह से फिर यहाँ पर वॉइस ओवर किए हैं। और उसके बाद में हम ये पहुँचे लाइब्रेरी चौक। तो ये लाइब्रेरी चौक में ये एरिया है लाइब्रेरी चौक का, और साइड ही मैंने क्या यहाँ पर जो ये पत्तियाँ लेके बैठे थे यहाँ पर बकरों के लिए। हमारे घर तो पत्तियाँ इजीली मिल जाती है, लेकिन भंडारे में ना ये खरीदना पड़ता है। जो बाई लोग बैठी थी काय की पत्तियाँ लेके बैठी थी, तो पता नहीं है आम की दिख रही थी और एक दो कोई और थी। और हमारे इधर तो ऐसा है कि झाड़ से तोड़ो और तुरंत में खा लो, तुरंत में खिला दो बकरों को, खा लो नहीं। फिर उसके बाद में क्या यहाँ पर कपड़ों का मार्केट था और क्या था, हाँ वहाँ पर फिर वो कान के वगैरह जो थे ना वो सब थे यहाँ पर। तो बस थोड़ा सा हम लोगों ने देखे और उसके बाद में फिर हम लोग घर जाने के लिए निकल गए थे। और हम लोगों को बस भी वक्त पर मिल गई थी, ज़्यादा हम लोगों ने कुछ ख़रीदे वगैरह नहीं। और बस यही कान के जो थे वो था, आम वगैरह ख़रीदे वहाँ से और फिर घर आने लगे थे। तो बस मेरा आज का व्लॉग यहीं तक ही था। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब